काजी जी को लोग मंगलौर की आवाज़ मानते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, काजी आपकी आवाज़। तो उसी के तहत आज ये मुहिम जो है जनभावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी और है, और इस चुनाव में जनभावनाओं के अनुकूल वोटिंग होगी और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट। चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान भाइयों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो काजी जी बड़े दमखम के साथ अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज, पूरे प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठाते। कुछ नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर हम आदमी लगा देंगे, बाहर से आदमी बुला लेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से उनको कहना है कि लोकतंत्र के दायरे में रह करके चुनाव लड़िए, अन्यथा आपको भारी नुकसान है। देखिए, जैसे ही हम अक्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हमारी पार्टी, हमारे लोग जा रहे थे, मैं भी अक्षेत्र में हूँ, तो तमाम जगहों से एक आवाज़ आ रही थी कि कोई किसान बंधु मिलते थे कि नहीं भाई, हम काजी जी को वोट देंगे, और काजी जी ने हमारी आवाज़ सदन में उठाई, काजी जी हमारी आवाज़ बने। तमाम जो मजदूर हमारे साथी थे, उनका कहना था कि नहीं भाई, काजी जी ने हमारी आवाज़ उठाई। हमारी माताएं बहनें जो थी, उन्होंने भी कहा नहीं, काजी जी हमारी आवाज़ को बुलंद करते थे। और पूरा मंगलौर क्षेत्र एक तरह से त्रस्त था 2022 के बाद कि भाई सदन में उनकी आवाज़ जो है वो दब गई थी, उनकी आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा था। तो मंगलौर क्षेत्र की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही थी। तो सब लोगों ने जब ये चीज़ें कही, तो हमने कहा जब काजी जी को लोग मंगलौर की आवाज़ मानते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, काजी आपकी आवाज़। तो उसी के तहत आज ये मुहिम जो है जारी। मेरा मीडिया के तमाम साथियों से भी आग्रह है कि आप भी क्षेत्र में, फील्ड में जाइएगा और तमाम लोगों से पूछिएगा कि भाई काजी जी ने आपकी आवाज़ किस तरह उठाई, किस तरह मंगलौर क्षेत्र को उन्होंने मजबूत किया। पूछ रहे हैं उनकी आवाज़, आप सुन रहे होंगे, जनता क्या कह रही है? तमाम पूछिएगा, मेरा आपसे आग्रह, पूछिएगा। अगर देखा जाए तो सरकार साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव को जीतना चाहता है, कांग्रेस की क्या है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और लोकतंत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र को मानकर हम लोग जितने भी हमारी तैयारियां हैं, जोरदार और ज़बरदस्त हैं। नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर हम आदमी लगा देंगे, बाहर से आदमी बुला लेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से उनको कहना है कि लोकतंत्र के दायरे में रह करके चुनाव लड़िए, अन्यथा आपको भारी नुकसान। क्या संदेश देना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव? हम चाहते हैं कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ हो। सरकार के सभी साथियों से, नुमाइंदों से हमारी ये अपील है कि इस चुनाव को पूरी पारदर्शिता के साथ होने दें। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स फिलहाल मैदान में हैं, मैं मानता हूँ उन सभी से हमारी प्रतियोगिता है। कितना फायदा मिलेगा? मैं अपने सम्मानित माननीय विधायकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये कैंपेन आज यहाँ लॉन्च किया, और ये तो जनता जाने कि चुनाव की दिशा क्या होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 22 साल के चुनाव में मैंने अपने करियर में मैंने पिंडर घाटी के ग्लेशियर से लेकर और हरिद्वार के गन्ना किसान तक, मजदूर तक की आवाज़ उठाने का काम किया। मैंने पुलिस कर्मचारियों के, जब पे स्केल के लिए पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से परेशान थे, उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाने का सबसे पहले काम मैंने किया था। करण महाराज जी ने उस समय किया था विधायक के रूप में। हमने सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन की बात की थी, आज फिर करेंगे। हमने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की, वेंटिलेटर की, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की, स्कूलों में शिक्षकों की कमी की के विषय को भी हमेशा मैं उठाता रहा। और युवाओं का विषय हो, बेरोज़गारी का विषय हो, पेपर लीक का विषय हो, ये सारे विषयों को भी मैं लगातार विधानसभा में मैं उठाता रहा।
से अपने स्टाफ प्रचारकों को निकाल के जो भी चौंतीसी करी है कि पूरे यहाँ पे लगा दिया। हमारे जितने स्टार प्रचारक हैं वो सभी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के, और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, वो तो स्टार के भरोसे ही जनभावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी और है, और इस चुनाव में जनभावनाओं के अनुकूल वोटिंग होगी और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट होगी। भारी मतों से ये चुनाव जीतेगी।